कहानी एक माँ का अधूरा सपना। कहते हैं न, हर माँ के अंदर एक सपना होता है जो वो खुद नहीं जी पाती, पर चाहती है कि उसका बच्चा वो सपना पूरा करे। ये कहानी भी उसी माँ की है जो हर सुबह चूल्हे की राख झाड़ते हुए अपने सपनों की राख छुपा लेती थी। उसका नाम था सविता। गांव की सीधी सादी औरत जिसे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, पर हालात ऐसे थे कि 5वीं के बाद स्कूल ही छोड़ना पड़ा। वो बोली थी अपने पापा से, बाबूजी मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। पापा ने बस एक बात कही थी, लड़कियां घर संभालती हैं, दुनिया नहीं बदलती। और उस दिन सविता ने किताबें बंद कर दी, लेकिन सपना नहीं। सालों बाद वो एक माँ बनी। उसका बेटा अमित उसकी आंखों का तारा। वो चाहती थी कि अमित वही बने जो वो नहीं बन सकी, टीचर। हर दिन वो खेत में काम करके आती, रात में अमित को पढ़ाती, और जब वो थककर सो जाता तो उसके सिरहाने बैठकर धीरे से उसके बालों को सहलाती और कहती, पढ़ ले बेटा, एक दिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। साल बीतते गए। अमित बड़ा हुआ, शहर चला गया। वो मोबाइल में व्यस्त रहने लगा। कॉल्स में माँ की आवाज फीकी पड़ने लगी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा आज गांव के स्कूल में नया टीचर आया है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। अमित ने हंसते हुए कहा, माँ तुम भी न, गांव में कुछ भी बड़ा लग जाता है। और कॉल कट गई। माँ कुछ पल चुप रही, फिर अपने पुराने बक्से में से वो बचपन की टूटी किताबें निकाली जिन पर कभी उसका नाम लिखा था, सविता, कक्षा 5। वक्त बीता, सविता अब बूढ़ी हो चुकी थी। बीमारी बढ़ने लगी थी, पर दिल में एक ही अरमान था, एक बार अपने बेटे को बच्चों को पढ़ाते हुए देख लूं। एक दिन अमित आया, माँ अस्पताल में थी। डॉक्टर बोले बस कुछ ही दिन और। अमित माँ के पास बैठा और कहा, माँ अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, शहर में जॉब करता हूँ। माँ मुस्कुराई, बेटा बड़ा वो नहीं होता जो शहर में रहता है, बड़ा वो होता है जो किसी के काम आता है। वो बात सुनकर अमित की आंखें नम हो गईं। माँ ने थका सा हाथ उसके सिर पर रखा और बोली, बेटा अगर कभी मौका मिले तो किसी को पढ़ाना, मेरे सपने की लाज रह जाएगी। कुछ दिन बाद सविता नहीं रही। उसकी चप्पलें, उसकी पुरानी किताबें और वो अधूरा सपना सब वहीं रह गए। लेकिन शायद सपने मरते नहीं, वो किसी और के भी उठते हैं। साल भर बाद अमित अपने शहर की नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। वो स्कूल गया, बच्चों को देखा बिना शिक्षक के बैठे हुए, और फिर उसने बोर्ड पर लिखा, मेरा नाम अमित है और आज से मैं तुम्हारा टीचर हूं। पीछे दीवार पर उसने अपनी माँ की तस्वीर लगाई और नीचे लिखा, माँ आज तुम्हारा अधूरा सपना पूरा हुआ। संदेश, माँ का सपना कभी छोटा नहीं होता, वो हमारे जरिए खुद को जीती है। अगर तुम अपनी माँ का सपना पूरा करते हो तो समझो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया है।